Bismillahirrahmanirrahim. Today, our topic in class 8 is where do microorganisms live? बेटा हमारा क्वेश्चन है ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कहाँ रहते हैं Where do they live? First, we we know about microorganisms. Microorganisms are tiny living organisms that can be live almost everywhere. They live in various places like. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैठे होते हैं ये छोटे टिनी पार्टिकल ये लिविंग बीइंग्स हैं जिनको हम अपनी नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं। ये खरबों में है, लाखों तो हजारों की इनमें कमी ये बात तादाद की बात नहीं है, ये काउंटलेस है। अल्लाह ने अपनी कुदरत नुमाया की है। तो इस जगह हमें एक आयत जरूर याद आती है कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है, कादिर है और कादिर मुतल्लक है। ये जो जिस वक्त हम किसी वक्त हमारी बॉडी से खून निकलता है हम उसको सिर्फ ब्लड ड्रॉप देखते हैं, खून का कतरा देखते हैं, हमें उसकी इसके अलावा कोई अहमियत पता नहीं है कि ये क्या चीज है। लेकिन जब हम उसको एनालाइज करेंगे, एग्जामाइन करेंगे, किससे करेंगे? माइक्रोस्कोप, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप हमें दिखाता है कि एक एक पार्टिकल जो इस ब्लड का है वो जिंदा है, वो लिविंग है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। तो इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो नेचुरल एनवायरनमेंट, अब कुदरत का जो एनवायरनमेंट है, कुदरत ने जो चीज कुदरती है कहाँ कहाँ ये रहते हैं, इनमें नंबर एक बेटा सॉइल, मिट्टी जमीन में ये रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटोजोआ live in soil helping in decompose organic matter and recycle nutrients. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये जमीन पर रहते हैं, इसमें बैक्टीरिया भी रहता है, फंगी भी रहता है एंड प्रोटोजोआ भी रहते हैं। नाउ हियर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज बैक्टीरिया, व्हाट इज फंगी एंड व्हाट इज प्रोटोजोआ? आप याद रखो, दीज आर द टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये किस्म कहीं माइक्रो ऑर्गेनिजम हम डिवाइड कर साइंटिस्टों ताकि एम समझ न अकु खात हम तन नेकड आई सम लिव इन सॉयल, हम रोजान कत मेच मिट्टी में रहते हैं, इन डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर एंड रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स। ये डिकम्पोज करते हैं कुदरती तौर चीजों को, मसले हमारा गोबर है, हमारे सड़े हुए एनिमल्स मरे हुए होते हैं, हमारी जो हम इंसान जो कब्रिस्तान में दफन किए जाते हैं 2 साल 3 साल 4 साल के बाद उनका नामो निशान नहीं वहां होता है, ये भी मिट्टी के साथ मिले हुए होते हैं। इनको ये डिकम्पोज करने में मदद करते हैं। वाटर, फिर वाटर है, पानी में भी ये होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव इन ओशंस, ये oceans, lakes, rivers and even groundwater playing a crucial role in aquatic ecosystem. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेटा हैं ये समुद्रों में भी होते हैं, बड़े बड़े झीलों में भी होते हैं, लेक्स में भी होते हैं, रिवर्स में भी होते हैं एंड एवरी ग्राउंड वाटर, और हर एक ग्राउंड वाटर जो हमारे सहनों में पानी होता है उनमें भी होते हैं, जो हमारी ड्रहनों में होते हैं उनमें भी होते हैं, जो हमारे घर में कमोड होते हैं उनमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। प्लेइंग ए क्रूशियल रोल, ये एक अहम रोल अदा करते हैं इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। आबी माहौल में जो जो लिविंग थिंग्स रहते हैं उनको क्या, उनकी माहौल, उनको जिंदगी गुजारने में, उनका माहौल मेंटेन करने में बहुत मदद करते हैं। आया फिर है आया, some microorganisms like bacteria and fungi are airborne and can be found in the atmosphere.
एटमॉस्फेयर। अब कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स भी हैं जो एयर बॉर्न हैं, जो हवा से पैदा होते हैं, हवा में पाए जाते हैं, मतलब बैक्टीरिया है, फंगी है, फाउंड इन एटमॉस्फेयर, ये हमारे माहौल में पाए जाते हैं। हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये इसमें पाए जाते हैं। प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन लिव इनसाइड प्लांट टिश्यूज, ऑन प्लांट सरफेस एंड इन द सॉइल सराउंडिंग प्लांट रूट्स। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये प्लांट के अंदर भी होते हैं, प्लांट की सरफेस तह पर, चमड़े पर भी होते हैं, और यहाँ प्लांट का रूट होता है मिट्टी में, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। इसके बाद लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अब जिंदा जानों में भी ये होते हैं। ह्यूमन बॉडी, हम इंसानों में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। करोड़ों की तादाद, काउंटलेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में भी मौजूद है। ह्यूमन बॉडी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स reside on the inside the human body, including the skin, gut and respiratory tract. हमारी बॉडी में इनसाइड भी होते हैं, आउटसाइड भी होते हैं, मगर स्किन के नीचे भी ये होते हैं, गट इंटेस्टाइन में भी होते हैं, और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी ये होता है। सांस लेने और छोड़ने का जो निजाम है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसमें भी ये पाए जाते हैं। जिस वक्त हम किसी वक्त, हाँ मेरी छाती खराब हो गई, इसका मतलब है वायरस अंदर चला गया, उसने अपना काम अंदर से शुरू किया, हमारी छाती खराब होती है, तो ये इसी में होता है। एनिमल्स, अब एनिमल्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव इन एंड ऑन एनिमल्स सिमिलर टू ह्यूमन। जिस तरह इंसानों में होते हैं इसी तरह ये एनिमल्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिजाइड करते हैं। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, अब आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट उसका मतलब है बेटा जो इंसानों ने बनाए हैं, मकान इंसानों ने बनाए ना, बनाए ना, उधर भी ये रहते हैं। फूड, ये फूड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन वेरियस फूड प्रोडक्ट्स सच एज योगर्ट, चीज एंड फर्मेंटेड वेजिटेबल्स। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये हमारे गुजाव में भी होती है। दही हम खाते उसमें भी होता है, पनीर हम खाते उसमें भी, फर्मेंटेड वेजिटेबल्स हमारे अचारों में भी होते हैं। किसी वक्त हम देखते हैं 5-6 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद हम अचार का डोला खोलते हैं, वहां देखते हैं वहां वो सफेद डिकम्पोज हुआ है, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म दाखिल हुए होते हैं, उसको खराब किया है। बिल्डिंग्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कैन फाउंड इन बिल्डिंग्स, particularly in areas where high humidity or water damage. और बिल्डिंगों में भी ये होते हैं, खासकर उन जगहों में बिल्डिंगों में होते हैं जहां वाटर डैमेज होता है या हाई ह्यूमिडिटी होती है, कोशिश पोटवानो जहां श्रीह रहता है, तरी रहती है, वहां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। अब मैं बेटा आपसे पूछूंगा, name question, name the 4 natural environments where microorganisms live are found. हाँ, कौन कौन है वो? आंसर आपका क्या होना चाहिए बेटा? Soil, air, water and plants. इसी तरह मैं क्वेश्चन आपको पूछूंगा, name those living organisms where microorganisms are living. कौन है? Humans है, animals है और plants है, ये वहां रहते हैं। इस तरह बेटा मैंने आपको आज क्या पढ़ाया? Where do microorganisms live? जो आप बेटे नए आए हैं उनको गुजारिश कि मेरी चैनल आहंगर सर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स भी किया करो, और दूसरों तक उसको क्या शेयर